नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार देवव्रत काकोडकर आपका अपना चैनल फैक्ट्स वाला नॉट नॉट 7 लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज भी मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ और आज की डेट आप याद रखिए। आज 24 फरवरी 2023 है। ये 24 फरवरी जो डेट है उस डेट ने हमारे सारे लोगों के जीवन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट किया है। तो 24 फरवरी में ऐसा क्या है कि हमारा जीवन इससे इफ़ेक्ट हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये डेट क्या है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं देवव्रत काकोडकर फिर एक बार फैक्ट्स वाला नॉट नॉट 7 में। दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने एक फैक्ट लेके आया हूँ और ये फैक्ट क्या है कि ये डेट जो फैक्ट है वो इस डेट पर है। दोस्तों, ये डेट कौन सी है? तो 24 फरवरी। तो 24 फरवरी में ऐसा क्या है दोस्तों कि हम सब का जीवन इससे इफ़ेक्ट हुआ है। हाँ, हम सब का, ये पूरे विश्व पे 24 फरवरी डेट ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। ऐसा क्या चीज़ हुआ 24 फरवरी में कि हम सब का जीवन इससे इफ़ेक्ट हुआ? आइए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों, 24 फरवरी 2022, हाँ दोस्तों, 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन में अटैक कर लिया। अब रशियन फोर्सेस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अटैक किया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हम नेटो में ज्वाइन करेंगे, हम नेटो का हिस्सा बनेंगे। बस दोस्तों, बस इतनी सी बात थी और पुतिन को एक बहुत अच्छा मौका मिला यूक्रेन पे होल हार्टेडली अटैक करने का। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर आज से नहीं बल्कि 2014 से चल रहा है। 2014 से, हाँ दोस्तों, 2014 से रशिया और यूक्रेन का ये जंग चल रही है। और मतलब छोटे मोटे यहाँ वहाँ पे फाइटिंग्स होती रहती थी, लेकिन ऐसा बड़े तौर पर नहीं हुआ था। दोस्तों, 2014 में जो यूक्रेन के रशियन सपोर्टेड प्रेसिडेंट थे मिस्टर विक्टर यानुकोविच, जो कि पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्हें बाहर निकालकर वहाँ पे यूक्रेनियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनी। तो इस यूक्रेनियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की वजह से रशिया की जो अपनी स्ट्रेटजी है, जो यूक्रेन में उनका इंटरेस्ट था, उसमें कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हो गया। तो क्या हुआ? रशिया ने क्या किया? रशिया ने फरवरी में सीधा क्रीमिया में अटैक किया। अब क्रीमिया में क्यों अटैक किया? क्योंकि उनका कहना था कि क्रीमिया में ज़्यादातर लोग रशियन स्पीकिंग है और वहाँ पे रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वहाँ पे उन्होंने क्रीमिया में फरवरी 2014 में अटैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने मार्च 2014 में क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया, एक मेमोरेंडम पास कर लिया और क्रीमिया को रशिया का हिस्सा बना लिया। सारा जग देखते रह गया, रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया। इसके बाद वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस थे, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन है दोस्तों, ईस्टर्न यूक्रेन में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग रशियन स्पीकिंग हैं। और जब ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट वहाँ पे आ गया तो उनको लगा यार हमारा ये गवर्नमेंट मतलब हमारे लिए ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है। और वहाँ पे सेपरेटिस्ट फोर्सेस फाइट करने लगे यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ। अच्छा, ये माना जाता है कि रशिया इन सेपरेटिस्ट को हेल्प कर रहा था, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस प्रोड्यूस उनको दे रहा था और इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहा था। तो यहाँ से चालू होता है जंग की कहानी। ये 2014 से स्टार्ट हो गई और यहाँ से रशिया और यूक्रेन का जंग स्टार्ट होता है। हाँ दोस्तों, और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि वॉर का कारण आज के तारीख में होता है, वो है ऑयल एंड गैस। यस दोस्तों, ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन जो रशिया से यूक्रेन से होती हुई जो यूरोप में जा रही थी, वहाँ पे प्राइसिंग को लेकर रशिया और यूक्रेन में कुछ मतभेद होने लगे। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वॉर का, क्योंकि हमेशा आप देखोगे और आपने देखा होगा
कि वॉर की वजह से कुछ ना कुछ कारण लेके बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने छोटे मोटे नेशंस को अटैक किया ही है। आप देखोगे कि अमेरिका ने आप इराक में अटैक कर लिया। सद्दाम हुसैन का सिर्फ मात्र कारण था, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट ऑयल था। तो दोस्तों ये हुआ वॉर के बारे में। अच्छा, इस वॉर ने हम पे क्या इफ़ेक्ट किया? दोस्तों यूक्रेन में तो हज़ारों लोग मर गए, बहुत सारी प्रॉपर्टी की हानि हो गई। आपने तो देखा ही होगा कितने घर टूटे, कितने लोगों की जानें चली गई। इसके अलावा पूरे विश्व में एक भूखमरी की परिस्थिति निर्माण हो गई है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स का। हाँ, खासकर गेहूं का। तो गेहूं जो है आज जो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो हमें इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाकी सारे नेशंस में गेहूं की प्राइस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम भी अच्छे खासे गेहूं का उत्पादन करते हैं और हमारे पास बहुत सारा गेहूं का भंडार है। इस वजह से हमें उतनी इफ़ेक्ट नहीं हुई है। तो बाकी जो नेशंस है, यूरोपियन नेशंस दोस्तों, वहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, सुनने में आता है कि वो एक वक्त का खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना इतना महंगा हुआ है। आपने पाकिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा कि पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा है और वहाँ पे गेहूं की कीमत, आटा जो बिक रहा है वो 500-600 रुपया किलो बिक रहा है। तो बताओ खाएंगे क्या लोग? तो जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये फूड क्राइसिस पूरे विश्व में बना रहेगा। फिर एक बात ध्यान में आती है, हम सोचने लगते हैं कि इस वॉर के वजह से क्या न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होना होता तो अब तक हो चुका होता। और न्यूक्लियर वॉर होने की कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस मतलब सारे ये जो न्यूक्लियर नेशंस हैं उन्होंने आके कुछ ट्रीटी साइन की है। उस ट्रीटी के मुताबिक जब तक किसी नेशन का एग्जिस्टेंस खतरे में ना आ जाए तब तक वो नेशन न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर सकता। और इस वॉर में दोस्तों दोनों का मतलब ना तो यूक्रेन का ना तो रशिया का किसी का एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं है। हालांकि रशिया कह रहा है कि हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ा शायद न्यूक्लियर वॉर तक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रशिया ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर लिया तो यूक्रेन में बहुत सारे रशियन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं, तो वो न्यूक्लियर जो अटैक है वो उन पर भी इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों जब न्यूक्लियर वॉर होता है या न्यूक्लियर अटैक होता है तब न्यूक्लियर बम फटने से पहले तो अगल बगल के लोग तुरंत ही मतलब इवोपरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वो हवा के दबाव के कारण बहुत सारे अगल बगल में फैलने लगता है। तो शायद वो रशिया में भी फैले, यूरोप में भी फैले, और इसका इफ़ेक्ट जो यूक्रेन के अगल बगल में है उन पर भी आ जाता है। तो यूक्रेन का और रशिया का न्यूक्लियर वॉर होना थोड़ा सा मुश्किल है। और दोस्तों ये वॉर कब ख़त्म होगा किसी को नहीं पता, लेकिन दोस्तों ये वॉर ख़त्म होना आपके लिए, हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली थी 2024 तक, वो अभी कह रहे हैं कि 2027 तक होगी, क्योंकि एक तो बीच में कोविड आ गया और अब ये वॉर। उस वजह से दोस्तों वर्ल्ड में पूरी जगह रिसेशन हो गया है। अब आपने सुना ही होगा कि जो टाटा ग्रुप ने, एयर इंडिया ने जो हवाई जहाज़ खरीदे हैं, 500 के करीब की ऑर्डर दी है बोइंग को और एयरबस को, उस वजह से वहाँ के राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें थैंक यू कहा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जॉब मिलने वाले हैं दोस्तों इन ऑर्डर की वजह से। इतनी बुरी हालत थी, इतनी मतलब रिसेशन था, लोगों के पास जॉब नहीं थे, और उसके पीछे एक कारण रशिया और यूक्रेन का वॉर भी है दोस्तों। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और पूरा विश्व जो है शांति से और सुख से रहे। नमस्कार दोस्तों।